Good morning, student. So today we will solve the exercise of Java coding. This is given in page number 79. First question is multiple choice question. First question is the statement n equal to n plus equal to 4 is equivalent to, पहला क्वेश्चन दिया हुआ आंसर दिया हुआ है प्लस प्लस एन, बी इज गिवन एन इक्वल टू एन प्लस 4, सी ऑप्शन इज गिवन एन प्लस 1 एंड डी इज नन. ओके, मीन्स ये किसके इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू एन प्लस 4 लिख सकते हैं. इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर. तो इस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू एन प्लस 4. सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है a डिवाइड या मॉडुलो इक्वल टू 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू a मॉडुलो 3. तो इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर. तो इसका आंसर कौन सा होगा, B1. ओके, तो इसका आंसर कौन सा होगा, B. Now the question number B is what will the output of A and B in the following if int A, क्वेश्चन दिया हुआ है int A comma B. This is question number 2. int A comma B and the value of A is given 10 and the value of B we have to find out. क्या दिया हुआ है, a प्लस प्लस बी इक्वल टू ए प्लस प्लस. अगर हम लोग a को प्रिंट करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, और b को अगर प्रिंट करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, ये क्वेश्चन में है. और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a एंड b, और a की वैल्यू क्या दी हुई है, 10. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑपरेटर है. ये है आपका पोस्टफिक्स ऑपरेटर है. तो पोस्टफिक्स में क्या होता है, वैल्यू सबसे पहले क्या होती है, स्टोर हो जाती है. ओके, तो a की वैल्यू क्या है, 10. तो 10 कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, a में. तो अगर a को हम लोग प्रिंट कराएंगे तो अगर a को हम लोग प्रिंट कराते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, और b को हम लोग प्रिंट कराते हैं तो आउटपुट क्या आएगा. देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, b इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, a प्लस प्लस. तो a की वैल्यू क्या है, 10 यहाँ पर स्टोर हो जाएगी. तो इस समय a की वैल्यू क्या है, 10. लेकिन ये यहाँ पर जब जाएगी तो ये कौन सी स्टोर होगी, इसमें सबसे पहले क्या होता है, स्टोर देन अपडेट. तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10. अगर b को हम लोग प्रिंट करेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10. और a को अगर प्रिंट करेंगे तो a की जो अपडेट वाली वैल्यू है वो प्रिंट करेगा. ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, a को अगर प्रिंट कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगा 11, और b को अगर प्रिंट कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगा 10. इससे पहले मैंने प्रीफिक्स ऑपरेटर और पोस्टफिक्स ऑपरेटर के बारे में बताया था. ये पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, सबसे पहले वैल्यू क्या होती है, स्टोर हो जाती है. स्टोर मीन्स साइन. तो सबसे पहले a की वैल्यू क्या आती है, 10 पहले स्टोर हो गई. अगर इसको प्रिंट करेंगे a को तो आउटपुट आएगा 11. ठीक है, और b को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू स्टोर हुई. स्टोर होने के बाद क्या हुई, यहाँ पर असाइन हो गई. किसकी वैल्यू, a की. तो b को अगर प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 10, और a को अगर प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी इज, तो आपका आउटपुट, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, अगर a को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा आपका 11, और b को प्रिंट कर देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 10. तो आपका जो इसका आंसर है वो सी वाला है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द a प्लस प्लस इफ int a equal to -1. See, we have to find out the what is the value of a plus plus if a equal to -1. तो इसमें पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी. तो देखिए ये कौन सा ऑपरेटर है, ये पोस्टफिक्स ऑपरेटर है. तो पोस्टफिक्स में क्या होता है, जो वैल्यू होती है सबसे पहले क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है. ठीक है, तो अगर ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर -1 है. ठीक है, तो ये -1 कहाँ पर, यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगी. तो अगर इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट हमारा आ जाएगा -1. तो इसका जो आंसर होगा आपका कौन सा होगा, बी वाला. ठीक है, बी आपका आंसर होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज int a equal to 25 and b equal to 5 and c equal to we have to find out. तो c इक्वल टू जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, c इक्वल टू a माडुलो b. तो माडुलो का काम क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में 5 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हम लोग लिख लेंगे. तो यहाँ पे क्या है 25 है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे. 5 5 ज़ा 25, देन रिमाइंडर विल बी 0. सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0. तो c की वैल्यू क्या आ गई 0. तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, c. यानी कि ऑप्शन नंबर जो c है वो आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. What is the result of the following statements in Java when int m equal to 8 and m asterisk equal to 8? System dot out dot println the output of m. देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है the value of m is given int m equal to 8 और जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है m asterisk equal to 8. तो अभी मैंने इसके बारे में बताया था, ये कौन सा ऑपरेटर है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू m इंटू 8. ओके. तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, m की वैल्यू है 8 इंटू 8. तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64. तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 64. m की वैल्यू क्या आ जाएगी 64. तो आपका जो b वाला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, तो ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल सी इंट एक्स वाई जेड सी. क्वेश्चन नंबर 6. सी की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जबकि दिया हुआ है इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. द एक्स वैल्यू इज गिवन 5 and the y value is given 10 and the z value given 11, and we have to find out the c equal to x into y plus z divided by 2. See what is the value of x is, x value is 5 and the y value is 10 plus z value is 11 divided by 2. ओके. और ये सारी देखिए वैल्यू जो दी है वो किस में दी हुई है, इंट फॉर्म में दी हुई है, और जो c की वैल्यू है वो किस फॉर्म में दी है, डबल में, है ना. और ये जो z की वैल्यू है किस फॉर्म में है, ये भी इंट में दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 5 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा. ओके. और 11 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5.5 आएगा. लेकिन ये किस तरह का जो ये वेरिएबल है वो इन टाइप का है. तो इंट में क्या स्टोर होगा, ओनली इंटीजर वाला पार्ट्स, यानी कि डेसिमल का जो बाद वाली जो वैल्यू है वो स्टोर नहीं होगी. तो इसका जो आउटपुट आएगा, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 5. तो 5 प्लस 50 ये आंसर आ जाएगा 55. ओके. तो 55 इसके अंदर दिया हुआ है. यस, क्वेश्चन नंबर यानी कि आंसर नंबर सी. तो जो आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Question number 7 is int m equal to and p. Question is given int m p. M equal to given m equal to 5 and p equal to 0, and we have to find out the p equal to m minus minus plus minus minus m. Okay. See, m value is given 5, p value is given 0. We have to find out the value of p. See, m की वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 आके यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे है पोस्ट फिक्स है. तो पोस्ट फिक्स में सबसे पहले वैल्यू क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है. तो m की वैल्यू क्या है 5, तो 5 यहाँ पे स्टोर हो गए.
अपडेट कब होती है? बाद में। तो ये स्टोर हो गई, अब अपडेट होगी। अपडेट मीन्स पहले वैल्यू क्या थी? 5 थी, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल लगा हुआ? माइनस। प्लस लगा होता तो एक वैल्यू बढ़ जाती, और यहाँ पे क्या है? माइनस लगा हुआ है, तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। ये 4 वैल्यू वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी। जैसे यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं तो हमको कौन सा ऑपरेटर मिल गया? यहाँ पे प्रीफिक्स है, ठीक है। तो प्रीफिक्स में क्या होता है? सबसे पहले वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, स्टोर बाद में होती है। तो 4 थी, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू हो जाएगी आपकी? यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो 5 + 3 आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? 8। तो 8 इसके अंदर कुछ दिया हुआ आउटपुट, यस। तो यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज a = 7 into a = 7 and p = 0, p = 0 and q = 0, and we have to find out the p = plus a plus minus a। ओके, P = और एक और दिया हुआ है Q = चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करते हैं। तो A की वैल्यू क्या दी हुई है? 7, और P की वैल्यू 0 है, और Q की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू क्या है आपकी? 7 है, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में सबसे पहले वैल्यू क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी। तो क्या है? 7 है, 7 + 1 क्या हो जाएगी? 8 प्लस यहाँ पे आएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 थी वैल्यू, ये 8 वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 - 1, तो कितना हो जाएगा? 7। तो ये आपकी वैल्यू कितनी होगी? 15, ठीक है। ये आपकी वैल्यू 15 है। उसके बाद जो दिया हुआ है Q = तो Q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 15। Q की वैल्यू आ गई 15, और यहाँ पे दिया है Q = P। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग Q = Q - P। तो Q की वैल्यू कितनी है? 15 है, और P की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो Q - 0 यानी 15 - 0, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 15। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द जावा एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? जावा के फॉर्म में। क्वेश्चन दिया हुआ है AB + BC + CA, इसको हमको जावा के फॉर्म में लिखना है। तो ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फॉर्म में किस में लिखना है हमको? जावा के फॉर्म में। तो इसको हम लोग जावा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? A देन एस्टिक, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है, तो हम लोग मल्टीप्लाई का साइन जावा में क्या होता है? एस्टिक। B + B एस्टिक C + C एस्टिक A। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज गिवन A² + B² A² + AB - B²। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको भी कन्वर्ट करना है किसमें? जावा के फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A × A + A × B - B एस्टिक B। ये आपका हो गया जावा एक्सप्रेशन, और ये कौन सा आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज UT + 1/2 AT²। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? U एस्टिक T + 1, दिस इज a symbol of divide symbol in Java, 2 then asterisk A × T × T. This is a Java expression. Now question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4 इज u प्लस v। इसको हमको क्या लिखना है, जावा एक्सप्रेशन में लिखना है हमको। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, u इंटू वी डिवाइड बाई u प्लस v। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज a प्लस b की पावर n। ओके, देखिए पावर के लिए एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है जिसका नेम है पावर, मैथ डॉट पावर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मैथ डॉट POW, मैथ डॉट POW मीन्स पावर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी की पावर n। ये क्या है, एक तरह का मैथ का फंक्शन होता है जिसका नेम क्या है, मैथ डॉट पावर। इसके बारे में मैंने जो प्रीवियस जो वीडियो थी इसके बारे में मैंने बताया था, मैथ डॉट पावर फंक्शन, मैथ डॉट ABS फंक्शन, मैथ डॉट सील फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। तो ये क्या है, पावर n है। तो यहाँ पे जो रहता है, जो बेस रहता है वो यहाँ पर लिखते हैं, जो पावर रहता है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो पावर क्या है आपकी n है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, मैथ डॉट पावर a प्लस बी और कॉमा है यहाँ पर, फिर क्या है उसकी पावर n। Now question number, next question is question number 6. Question number 6 is 2LB plus BH plus LH। इसको भी हमको कन्वर्ट करना है, किस में, जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी, इसको हम जावा के फॉर्म में एस्ट्रिक बोलते हैं, H प्लस L एस्ट्रिक H। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैथ वाले फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं, मैथ डॉट पावर a की पावर 2 प्लस मैथ डॉट पावर मीन्स POW हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना भी है, पावर अगर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, b, 2। इसको इस तरह भी लिख सकते थे हम लोग, और आसान कर सकते हैं इसको, a इंटू a प्लस b इंटू बी। ये भी लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, ओके। Now the next question is question number 8. Question number 8. Question number 8 is x cube plus xyz plus y cube, ओके। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट POW देन x की पावर 3 प्लस x एस्ट्रिक y एस्ट्रिक z प्लस मैथ m इज ए कैपिटल बिकॉज मैथ इज ए क्लास, मैथ डॉट पावर देन y की पावर 3। So now question number 1 and question number we have completed. Now the question number 3. Question number 3 is predict the output of the following. Now first question is given, if m equal to 5 and n equal to 2, m equal to 5 and equal to 2, predict the output of values of m and n। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है m माइनस इक्वल टू n, और जो दूसरा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर b वो दिया हुआ है n इक्वल टू m प्लस m डिवाइड बाई n। सी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था m इक्वल टू लिख सकते हैं m माइनस n, ओके।
तो m की जो वैल्यू है वो क्या है, m की वैल्यू है 5 और n की जो वैल्यू है वो क्या है 2। तो 5 माइनस 2, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 3। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी, वो 3 आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, प्लस m की वैल्यू क्या है 5 डिवाइड बाई n की वैल्यू क्या है 2। तो 5 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 पॉइंट देन 0 देन 5। तो हमारा आउटपुट क्या आया 2.5। तो 5 प्लस 2.5, लेकिन ये जो वैल्यू दी है वो इंटीजर फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, जो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है वही इसमें ऐड करेंगे। तो 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अगर m को प्रिंट करते हैं तो 3 आएगा, और जब n को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा हमारा 7 आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, सेकंड क्वेश्चन। This is given page number 79. Int a equal to 0 and b equal to 10 and c equal to 40. Find out the value of a minus minus b plus c देन C प्लस प्लस देन प्लस बी। और क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि अगर SOP-ln यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ए को प्रिंट करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में ये माइनस लगा हुआ, तो ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है 10 है। तो 10 यहाँ पर जो आएगी जो वैल्यू, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी 10 आएगी। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर लगा हुआ है प्रीफिक्स है, तो वैल्यू सबसे पहले क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो 10 हुए तो एक डिक्रीज हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 प्लस यहाँ पे कौन सी वैल्यू, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है पोस्टफिक्स है। तो पोस्टफिक्स में सबसे पहले वैल्यू क्या होती है स्टोर हो जाती है। तो सी की वैल्यू क्या है 40, तो 40 से भी स्टोर हो जाएगी, प्लस बी। तो बी की वैल्यू इस समय क्या है 9 है। पहले क्या है वैल्यू डिक्रीज हुई, डिक्रीज होने के बाद वैल्यू क्या होती है स्टोर हो जाती है। तो बी की वैल्यू इस समय भी क्या है 9 है। तो 9 प्लस 9 कितना हो गया, ये 18 हो गया, प्लस 40। 18 प्लस 40 ये आंसर आ जाएगा आपका 58। अगर हम लोग ए को प्रिंट करते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में, तो आउटपुट आपका कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is what will the output of the following if x equal to 5? x की जो वैल्यू दी है वो क्या है 5 है, और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 5 इंटू प्लस प्लस एक्स है, एक ये है। दूसरा जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो है 5 इंटू एक्स प्लस प्लस। इसका आउटपुट क्या आएगा और इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 है यहाँ पे 5 लिख देंगे इंटू, और यहाँ पे देखिए कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स में सबसे पहले वैल्यू क्या हो जाती है अपडेट हो जाती है। तो 5 थी, वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा 30। इसमें आते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5 हो जाएगा इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 5 है। तो 5 यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है पोस्टफिक्स है। तो पोस्टफिक्स में वैल्यू क्या होती है पहले स्टोर हो जाती है, तो पहले स्टोर हो जाएगी। तो 5 एक्स की वैल्यू क्या है 5। तो 5 इंटू 5 वैल्यू क्या हो जाएगी 25। दिस इज आवर आंसर। तो पहला जो आउटपुट आया वो आपका 30 है, दूसरा जो आउटपुट आया वो क्या है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Evaluate the following expression if the value of the variable a equal to b, a equal to 2, b equal to 3 and c equal to 9. Now question number 4. Question number 4 is the value of a is equal to 4, the value of a equal to 2, the value of b equal to 3 and the value of c equal to 9। और हमको फाइंड आउट करना है a माइनस बी प्लस प्लस
बी प्लस प्लस देन माइनस माइनस सी। चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये ए है, उसके बाद बी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 2 माइनस, इसके बाद बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है आपकी 3। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, पोस्टफिक्स है, पोस्टफिक्स में वैल्यू अब पहले स्टोर हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या है 3 होगी, इंटू सी की वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, प्रीफिक्स है, तो वैल्यू सबसे पहले क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 8। तो 3 और 8 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 माइनस 3 और 8 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 8 ज़ा 24 और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा -22। तो पहले का जो आउटपुट आया वो क्या आया हमारा -22। इसका सेकंड जो पार्ट है वो दिया हुआ है a मल्टीप्लाई प्लस प्लस b देन मॉडुलो सिंबल देन c। a की वैल्यू क्या दी हुई है, a की वैल्यू है वो आपकी 2 है, इंटू b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3 है यहाँ पे, ठीक है, b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे ऑपरेटर जो लगा हुआ है प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स में वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। मॉडुलो क्या है c, c की वैल्यू कितनी है 9 है। 2 इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ये आ जाएगा 8 मॉडुलो 9, 8 मॉडुलो 9। फिर हम लोग क्या करेंगे, 9 में 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 में 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कितनी टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, वो 8 बचेगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा आपका 8, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था 8 था, हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो 9 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम जाएगा, जब 0 टाइम जाएगा तो 8 माइनस 0 करेंगे तो यह हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 8। तो रिमाइंडर क्या है, ये सिंबल जो यूज़ होता है वो रिमाइंडर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 8 में जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 8 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है क्या क्वेश्चन नंबर 5। सी स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ मैं लिख कर आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देता तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने सारे क्वेश्चन जो है इसके एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 9, इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 9। फाइंड आउट द a इक्वल टू a प्लस इक्वल टू a प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस b प्लस a। देखिए इस तरह से कहीं पे भी अगर सिंबल लगा होगा तो हम लोग इसको इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, a इक्वल टू a प्लस, और ये जितना ये एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है बाद वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे बाद में लिखेंगे, a प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस b और प्लस a। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए इससे पहले मैंने बताया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ a माइनस इक्वल टू 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू a माइनस 2। तो सेम है वैसे ही इसको भी हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस इक्वल टू, ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस, और ये जो आपका बचा हुआ पार्ट है इसको हम लोग क्या कर देंगे इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या है 5 प्लस a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर लगा हुआ है प्रीफिक्स है, तो पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स में वैल्यू क्या होगी पहले स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने के बाद ये अपडेट हो जाएगी, अपडेट होकर ये यहाँ पर वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू क्या थी 5 थी, तो 5 वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो अपडेट वाली वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी 6 आएगी। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, माइनस है, फिर उसके बाद b की वैल्यू क्या है 9, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे ऑपरेटर लगा हुआ है जो आपका क्या है वो प्रीफिक्स है, तो 9 वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, प्लस ये 6। अब हम लोग क्या करते हैं, सबको हम लोग ऐड कर ले रहे हैं, ये तो 5 प्लस 6 11 हो जाएगा, 11 माइनस 10 विल बी 1, तो 5 प्लस 1, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, and question number subjective question I will send you WhatsApp number.